नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों आज हम लोग सुनेंगे भक्त पुरंदरदास चरित्र की कथा। दोस्तों भारतीय संस्कृति में भक्ति की धारा गंगा के समान निरंतर बहती आई है। कभी तुलसीदास ने राम भक्त का गान किया, कभी सूरदास ने कृष्ण के मधुर का वर्णन किया, तो कभी मीराबाई ने अपने जीवन को ही श्याम के चरणों में अर्पित कर दिया। इन्हीं भक्त परंपरा में एक महान नाम है भक्त पुरंदरदास। उन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। उनका जीवन सांसारिक मोह से भक्ति की ओर जाने वाली अद्भुत यात्रा है। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों कथा को शुरू करते हैं। पुरंदरदास का जन्म 1884 ईसा पूर्व में कर्नाटक के पुरंदरगढ़ नामक स्थान पर हुआ। उनका वास्तविक नाम श्रीनिवास नायक था। वे एक प्रसन्न संपन्न वैश्य परिवार में जन्मे थे। पिता वरदम्पा नायक हीरे जवाहरात और व्यापार के बड़े व्यापारी थे। धन वैभव और ऐश्वर्य से उनका घर संपन्न हुआ था। श्रीनिवास बचपन से ही बुद्धिमान और कुशाग्र थे। धन गणना, व्यापार की भी बारीकियां, लाभ हानि का अनुमान, इन सब में वे निपुण हो गए थे। परंतु इस वैभव के बीच उनका हृदय धीरे धीरे कठोर और अभिमानी हो गया। व्यापार में उन्होंने कभी दया नहीं दिखाई। गरीबों को ऋण तो देते पर ब्याज इतना अधिक रखते कि लोग जीवन भर कर्ज तले दबे रहते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि यदि कोई निर्धन सबसे एक पैसे की भी मदद मांगता तो उपेक्षा से मना कर देते। उनके मन में करुणा नहीं थी, केवल लाभ हानि का गरीब। श्रीनिवास के विवाह हुआ सरस्वती बाई नामक पुण्यशील स्त्री से। सरस्वती धर्मपरायण और दयालु स्वभाव की थी। वे अक्सर अपने पति से कहती, धन तो क्षणभंगुर है, इसे केवल बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए भी होना चाहिए। पर श्रीनिवास इन बातों को अनसुना कर देते हैं। कहते हैं जब समय आता है तो ईश्वर भक्त को सही मार्ग पर लाते हैं। एक दिन एक ब्राह्मण श्रीनिवास के पास आया। उसने अपने बेटी के विवाह के लिए सहायता मांगी। श्रीनिवास ने उसे खाली हाथ लौटा दिया। निराश होकर वह ब्राह्मण उसकी पत्नी सरस्वती तक के पास पहुंचा। सरस्वती बाई का हृदय दया से भरा हुआ था, पर उसके पास देने को कुछ भी नहीं था। बहुत सोचने के बाद उन्होंने अपनी नाक की नथ ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण खुशी खुशी चला गया। जब वह नथ श्रीनिवास नायक को पास गहने गिरवी रखने पहुंचा तो श्रीनिवास के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह तो उनकी पत्नी की नथ। श्रीनिवास नायक क्रोध से घर पहुंचे और पत्नी से पूछा, क्या तुमने अपनी नथ किसी को दी है? सरस्वती घबरा गई। उन्होंने सत्य छुपाया और कहा, नहीं, मैंने तो किसी को कुछ नहीं दिया। श्रीनिवास ने कहा, तो फिर देखो यह तुम्हारी नथ मेरे पास कैसे आई। एक डिब्बे खोलकर नथ दिखाने लगे, परंतु जब डिब्बी खोली गई तो उसमें सचमुच एक और नथ चमक रही थी। यह देखकर वह स्तब्ध रह गए। तभी ब्राह्मण प्रज्वलित होकर बोला, यह कोई साधारण नथ नहीं है, यह तो श्री हरि का आशीर्वाद है। यह घटना श्रीनिवास नायक के हृदय को अंदर से हिल गई। उस दिन से श्रीनिवास नायक का हृदय बदल गया। उन्होंने निश्चय किया कि अब यह जीवन केवल व्यापार और धन के लिए नहीं बल्कि भगवान की सेवा के लिए जिएंगे। उन्होंने अपना समस्त धन दान कर दिया और घर गृहस्थी त्याग कर भक्तों के मार्ग पर चल पड़ा। अब उसका नाम पड़ा पुरंदरदास, क्योंकि वे जहाँ जहाँ जाते वहाँ पुरंदर मिट्ठुल का नाम गाते और हर किसी को भक्ति का उपदेश देते। पुरंदरदास ने अपनी भक्ति को केवल भजनों और कीर्तन में ही नहीं बल्कि संगीत की साधना में भी समर्पित किया। उन्होंने हजारों कन्नड़ और संस्कृत भक्ति पदों की रचना की। उनके गीत सरल भाषा में थे जिन्हें आम जन समझ सके। उनकी कीर्तन में करुणा, मधुर और गहन भक्ति का रस टपकता था। लोग कहते, जो श्रीनिवास कभी निर्धन से एक पैसा भी नहीं देता था, वही अब पुरंदरदास बनकर अपना पूरा जीवन ही दान कर चुका। पुरंदरदास ने संगीत का व्यवस्थित रूप से उन्होंने विद्यार्थी के लिए रोगों को मूल शिक्षा तैयार की। जिस प्रकार संस्कृत में पाणिनि ने व्याकरण के आधारशिला रखी, उसी प्रकार संगीत में
पुरंदरदास ने आधारशिला रखी। इसी कारण उन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। उसके पद केवल गाने के लिए नहीं बल्कि जीवन के गुण संदेश देने के लिए भी। वे कहते धन क्षणिक है, भक्ति शाश्वत है। जीवन दुख सुख का संगम है, पर ईश्वर स्मरण से सब सरल हो जाता है। गर्व, अभिमान और अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। दोस्तों, पुरंदरदास गांव-गांव घूमकर भक्ति का प्रचार करते। जहां कहीं वे जाते वहां भक्ति की गंगा बहने लगती। उनके कीर्तन सुनकर कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाता। लोग कहते थे पुरंदरदास का गाना केवल कानों के लिए नहीं, हृदय की गहराई तक उतर जाता। कहा जाता है कि पुरंदरदास ने 1564 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके अंतिम समय में भी उनके मुख पर हरि का नाम था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जीवन का सार यही है कि प्रभु का स्मरण करते रहो और भक्ति में लीन रहो। और फिर वे हरि नाम जपते जपते प्रभु के धाम को प्रस्थान कर गए। दोस्तों, भक्त पुरंदरदास की कथा हमें यह सिखाती है कि धन, वैभव और अहंकार सब क्षणिक है। यदि उनका उपयोग दूसरों की सेवा और ईश्वर की भक्ति में ना हो तो यह व्यर्थ है। जो श्रीनिवास कभी कठोर व्यापारी थे, वही पुरंदरदास बनकर करोड़ों लोगों के हृदय में भक्ति का दीप जला गए। उनका जीवन यह संदेश देता है, धन से बड़ा दान नहीं और भक्ति से बड़ा सुख नहीं। दोस्तों, ये कथा आपको कैसा लगा? अथवा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, फिर लेकर आते हैं कोई और कथा। तब तक के लिए धन्यवाद।